जो नींद में और ध्यान में, इस बात को भी समझ लेना उचित है। नींद है प्राकृतिक रूप से आई हुई और आत्म सम्मोहन भी निद्रा है प्रत्न से लाई हुई। इतना ही फर्क है। हिप्नोसिस में हिप्नोस का मतलब भी नींद होता है। हिप्नोसिस का मतलब ही होता है तंद्रा, उसका मतलब होता है सम्मोहन। एक तो ऐसी नींद है जो अपने आप आ जाती है और एक ऐसी नींद है जो कल्टीवेट करनी पड़ती, लानी पड़ती। अगर किसी को नींद ना आती हो तो फिर उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब एक आदमी अगर लेट के ये सोचे कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तो ये भाव उसके प्राणों में घूम जाए, घूम जाए, घूम जाए, उसका मन पकड़ ले कि मैं सो रहा हूं, नींद आ रही, तो शरीर उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देगा। क्योंकि शरीर कहेगा कि नींद आ रही तो अब शिथिल हो जाओ, नींद आ रही है तो श्वासें कहेंगी अब शिथिल हो जाओ, नींद आ रही है तो मन कहेगा कि अब चुप हो जाओ। नींद आ रही है इसकी वातावरण पैदा अगर कर दिया जाए भीतर, तो शरीर उसी तरह व्यवहार करने लगेगा। शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर तो बहुत आज्ञाकारी है। अगर आपको रोज 11 बजे भूख लगती है, रोज आप खाना खाते हैं 11 बजे, और आज घड़ी में चाबी नहीं भर पाए हैं और घड़ी रात में ही 11 बजे रुक गई है और अभी सुबह के 8 ही बजे, और आपने देखी घड़ी और देखा कि 11 बज गए, एकदम पेट कहेगा भूख लगाई। अभी 11 बजे नहीं, अभी 3 घंटे हैं बजने में, लेकिन घड़ी कह रही 11 बज गए। पेट एकदम से खबर कर देगा कि भूख लगाई है, क्योंकि पेट का तो यांत्रिक व्यवस्था है। 11 बजे रोज भूख लगती है तो 11 बज गए तो भूख लगाई है, पेट खबर कर देगा। पेट बिल्कुल खबर कर देगा कि भूख लगाई। अगर रोज रात 12 बजे आप सोते हैं और अभी 10 ही बजे हैं और घड़ी ने 12 के घंटे बजा दिए, घड़ी के घंटे देख के आप फौरन पाएंगे कि तंद्रा उतरनी शुरू हो गई, क्योंकि शरीर कहेगा कि 12 बज गए, अब सो जाना चाहिए। शरीर बहुत आज्ञाकारी है और जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना ज्यादा आज्ञाकारी होगा। स्वस्थ शरीर का मतलब ही ये होता है आज्ञाकारी शरीर। अस्वस्थ शरीर का मतलब होता है जिसने आज्ञा मानना छोड़ दिया। अस्वस्थ शरीर का और कोई मतलब नहीं होता। इतने मतलब होता है कि आप आज्ञा देते हैं वो नहीं मानता। आप कहते हैं नींद आ रही, वो कहता कहां आ रही। आप कहते हैं भूख लगी, वो कहता बिल्कुल नहीं लगी। आज्ञा छोड़ दे वो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, आज्ञा मान ले वो शरीर स्वस्थ है, क्योंकि वो हमारे अनुकूल चलता है, हमारे पीछे चलता है, छाया की तरह अनुगमन करता है। जब वो आज्ञा छोड़ देता है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो हिप्नोसिस का मतलब, सम्मोहन का मतलब इतना है कि शरीर को आज्ञा देनी है और उसको आज्ञा में ले आना है। हमारी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो झूठी हैं, जो सच्ची नहीं है। 100 में से अंदाजन 50 बीमारियां बिल्कुल झूठी। दुनिया में जो इतनी बीमारियां बढ़ती जाती हैं उसका कारण ये नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जाती हैं, उसका कारण ये है कि आदमी का झूठ बढ़ता जाता है, तो झूठी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसको ठीक से ख्याल में ले लें। ये तो रोज बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब ही नहीं कि बीमारियां बढ़ती जाती हैं। बीमारियों को क्या मतलब है कि आप शिक्षित हो गए तो बीमारियां बढ़ जाएं, कि गरीबी कम हो गई तो बीमारियां बढ़ जाएं। कम होनी चाहिए बीमारियां, नहीं, आदमी के झूठ बोलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो आदमी दूसरों से झूठ नहीं बोलता, अपने से भी झूठ बोल लेता है, वो बीमारियां भी पैदा कर लेता है। अगर समझ लें कि एक आदमी को बाजार जाने में कठिनाई है, दिवाला निकलने के करीब है, और उसका मन ये मानने को राजी नहीं होता कि वो दिवालिया हो सकता है, और बाजार में जाने की हिम्मत नहीं होती, दुकान पे कैसे जाए, जो दिखता है वही पैसे मांगता है। अचानक वो आदमी पाएगा उसको ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसने उसे बिस्तर पर लगा दिया। ये क्रिएटेड बीमारी है, ये उसके चित्त ने पैदा कर ली। इस बीमारी के पैदा होने से दोहरे फायदे हो गए। एक फायदा ये हो गया कि अब वो कह सकता है कि मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आता हूं। उसने अपने को भी समझा लिया और दूसरों को भी समझा दिया। अब इस बीमारी को किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बीमारी होती तो इलाज काम करता, ये बीमारी नहीं है।
इसलिए इसको जितना दवाइयां दी जाएंगी ये और बीमार पड़ता जाएगा। अगर कभी दवाइयां देने से आपकी बीमारी ठीक ना हो तो आप जान लेना कि बीमारी दवाइयों वाली नहीं, बीमारी कहीं और है जिसका दवाई से कोई संबंध नहीं। आप दवाई को गाली देंगे और कहेंगे कि सब डॉक्टर मूर्ख हैं, इतना चिकित्सा कर रहे हो, मेरा इलाज नहीं होता, और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक और एलोपैथी से होम्योपैथी तक चक्कर लग जाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं होगा, कोई डॉक्टर आपके काम नहीं पड़ सकता, क्योंकि डॉक्टर ऑथेंटिक बीमारी, प्रमाणिक बीमारी को ही ठीक कर सकता है। झूठी बीमारी पे उसका कोई बस नहीं है। और मजा यह है कि जो झूठी बीमारी है उसको पैदा आप करने में रसलीन है, आप चाहते हैं कि वो रहे। स्त्रियों की बीमारियां 50% से भी ऊपर झूठी हैं, क्योंकि स्त्रियों को बचपन से एक नुस्खा पता चल गया है कि जब वो बीमार होती हैं तभी प्रेम मिलता है, और कभी प्रेम मिलता ही नहीं। जब बीमार होती हैं तब पति दफ्तर छोड़ के उनके पास कुर्सी लगा के बैठ जाता है, मन में कितनी गालियां देता हो लेकिन बैठता है। और पति को जब भी उन्हें बिस्तर के पास बिठा रखना हो तब उनका बीमार हो जाना एकदम जरूरी है। इसलिए स्त्रियां बीमार ही रही आएंगी, कोई मौका ही नहीं जब वो बीमार ना हो, क्योंकि बीमारी में ही वो कब्जा कर लेती है, सब पर हावी हो जाती है। बीमार आदमी घर भर का डिक्टेटर हो जाता है, बीमार आदमी तानाशाह हो जाता है। वो कहता है इस वक्त सब रेडियो बंद, तो सब रेडियो बंद करना पड़ता है। वो कहता सब सो जाओ तो सबको सोना पड़ता है। वो कहता आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, सब यहीं बैठा, सबको बैठना पड़ता है। तो तानाशाही प्रवृत्ति जितनी होगी उतना आदमी बीमारी खो जाएगा, क्योंकि बीमार आदमी को कौन दुखी करे। अब वो जो कहता है मान लो, जब ठीक हो जाएगा तब ठीक है, लेकिन बड़ा खतरा है, हम इस तरह उसकी बीमारी को उकसावा दे रहे हैं। अच्छा है कि पत्नी जब स्वस्थ हो तब पति पास बैठे, ये समझ में आता है। बीमार हो तब तो कृपा करके दफ्तर चला जाए, क्योंकि उसकी बीमारी को उकसावा ना दे। महंगा है ये। बच्चा जब बीमार पड़े तो मां को उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जिंदगी भर जब भी फिक्र चाहेगा तभी बीमार पड़ेगा। जब बच्चा बीमार पड़े तब उसकी फिक्र कम कर देनी चाहिए एकदम, ताकि बीमारी और प्रेम में संबंध न जुड़ पाए, एसोसिएशन ना हो पाए। यानी बच्चों को ऐसा ना लगे कि जब मैं बीमार होता हूं तब मां को मेरे पैर दबाने पड़ते हैं, सिर दबाना पड़ता है। जब बच्चा खुश हो, प्रसन्न हो, तब उसके पैर दबाओ, सिर दबाओ, ताकि खुशी से प्रेम का संबंध जुड़े। हमने दुख से प्रेम का संबंध जोड़ा हुआ जो बहुत खतरनाक है। तब उसका मतलब यह है कि जब भी प्रेम की कमी होगी तब दुख बुलाओ, तो दुख आएगा तो प्रेम भी पीछे से आएगा। इसलिए जिनको भी प्रेम कम हो जाएगा वो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी से उनको फिर प्रेम मिलता है, लेकिन बीमारी से कभी प्रेम नहीं मिलता। ध्यान रहे, बीमारी से दया मिलती है, और दया बहुत अपमानजनक है, प्रेम बात और है, लेकिन वो हमारे ख्याल में नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शरीर तो हमारे सुझाव पकड़ लेता है। अगर हमें बीमार होना है तो बेचारा शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए हिप्नोसिस उपयोगी है, सम्मोहन उपयोगी है। उसका मतलब यह है कि झूठी बीमारी है, झूठी दवा से काम होगा, सच्ची दवा काम नहीं करेगी। तो अगर हमने मान लिया है कि हम बीमार हैं, तो अगर इससे विपरीत हम मानना शुरू कर दें कि हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी कट जाएगी, क्योंकि बीमारी हमारे मानने से पैदा हुई थी। इसलिए हिप्नोसिस बड़ी कीमती चीज है। और इस आज तो विकसित मुल्कों में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां एक हिप्नोटिस्ट ना हो, जहां एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति ना हो। अमेरिका के या ब्रिटेन के बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट भी रख दिया है, कि क्योंकि बीमारियां 50 ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर बिल्कुल बेकार है, तो उनके लिए हिप्नोटिस्ट काम में आता है। वो उनको बेहोश करना सिखाता है कि तुम बेहोश हो जाओ और ये भाव करो कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो। क्या आपको पता है कि दुनिया में 100 सांपों में सिर्फ 97 सांप, 3% सांपों में जहर होता है, 97% सांपों में कोई जहर ही नहीं होता, लेकिन कोई भी सांप काटे आदमी मर जाएगा। बिना जहर वाले सांप से भी आदमी मर जाता है। इसलिए मंत्र तंत्र काम कर पाते। मंत्र तंत्र यानी झूठी इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा है जिसमें जहर है ही नहीं। अब इसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना जरूरी है कि सांप उतर गया, बस काफी है, सांप उतर जाएगा, सांप चढ़ा ही नहीं। और अगर इसको यह विश्वास ना आए तो यह आदमी मर सकता है। अगर इसको यह पक्का बना रहे कि
कि सांप ने मुझे काटा है तो ये मरेगा, सांप ने मुझे काटा है इससे मरेगा, सांप के काटने से नहीं। मैंने सुना है एक बार ऐसी घटना घटी कि एक आदमी एक सराय से गुजरा और रात उस सराय में उसने खाना खाया और सुबह चला गया, जल्दी उठ के चला गया। साल भर बाद वापस लौटा उस रास्ते से, उस सराय में ठहरा तो सराय के मालिक ने कहा, आप सकुशल हैं? हम तो बड़े डर गए थे। क्या हो गया? तो जिस रात आप यहां ठहरे थे जो खाना बना था उसमें एक सांप गिर गया, तो 4 आदमियों ने खाया, चारों मर गए। एक आप थे जो आप जल्दी उठ के चले गए, आपका हम बड़ी चिंतित थे, मगर आप जिंदा हैं। उस आदमी ने कहा सांप, अब वो आदमी वहीं गिर पड़ा और मर गया। साल भर बाद अगर सांप खा गया हूं, उसके हाथ पैर कपे, वो वहीं गिर पड़ा। उसके सराय के मालिक ने कहा घबराई मत, अब तो कोई सवाल ही नहीं। उसने कहा सवाल क्या, वो तो गया, अब तक जा चुका है। इस तरह की बीमारी के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है, लेकिन हिप्नोसिस का मतलब ही इतना है कि जो हमने व्यर्थ ही झूठा ही अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो तो असली कांटे से कभी मत निकालना। झूठे कांटे को असली कांटे निकालने से बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा ना निकलेगा और असली कांटा और पैर में छिप जाएगा। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना होता है। ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि जहां तक झूठे कांटे गड़े हैं वहां तक हिप्नोसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, ये भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, ये हिप्नोसिस है, ये सम्मोहन है, ये आत्म सम्मोहन है। असल में आपने ही ये भाव कर रखा है कि शरीर शिथिल नहीं हो सकता है, उसको काटने के लिए इसकी जरूरत हो और कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये पागलपन ना हो तो आप एक ही दफे ख्याल करें शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो जाए। शरीर को शिथिल करने के लिए यह काम नहीं हो रहा है। आपकी जो धारणा है कि शरीर शिथिल होता ही नहीं है, उसको काटने के लिए आपके मन में यह धारणा बनानी पड़ेगी कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। आपकी झूठी धारणा को इस दूसरी झूठी धारणा से काट दिया जाएगा, और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप जानेंगे कि हां, शरीर शिथिल हो गया। और शरीर का शिथिल होना बिल्कुल स्वाभाविक धर्म है, लेकिन हम इतने तनाव से भर गए हैं और तनाव हमने इतना पैदा कर लिया है कि अब उस तनाव को मिटाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हिप्नोसिस का इतना उपयोग है, जो आप भाव करते हैं शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है, मन शांत हो रहा है, ये हिप्नोसिस है। लेकिन यहीं तक, इसके बाद ध्यान शुरू होता है। यहां तक ध्यान है ही नहीं। ध्यान इसके बाद शुरू होता है जब आप जागते, जब आप दृष्टा हो जाते, जब आप देखने लगते हैं कि हां, शरीर शिथिल पड़ा है, श्वास शांत चल रही है, विचार बंद हो गए या विचार चल रहे हैं। जब आप देखने लगते हैं, बस आप सिर्फ देखने लगते हैं, वो जो दृष्टा भाव है वही ध्यान है। उसके पहले तो हिप्नोसिस ही है। और हिप्नोसिस का मतलब है लाई गई निद्रा, और कोई मतलब नहीं है। नहीं आती थी, हमने लाए हैं, प्रयास किया है, उसे बुलाया है, आमंत्रित किया है। निद्रा आमंत्रित की जा सकती है, अगर हम तैयार हो जाएं और अपने को छोड़ दें तो वो आ जाती है। लेकिन ध्यान और हिप्नोसिस एक ही चीज नहीं है, मेरी बात समझ लेना ख्याल से। मैंने कहा कि यहां तक हिप्नोसिस, यहां तक सम्मोहन, जहां तक सब भाव कर रहे हैं हम। जब भाव करना बंद किया और जाग गए, अवेयरनेस जहां से शुरू हुई वहां से ध्यान शुरू हुआ। जहां से दृष्टा साक्षी भाव शुरू हुआ वहां से ध्यान शुरू हुआ। और इस हिप्नोसिस की इसलिए जरूरत है कि आप उल्टी हिप्नोसिस में चले गए। यानी इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में कहना पड़े तो ये हिप्नोसिस ना हो कि डी हिप्नोसिस है, ये सम्मोहन ना हो कि सम्मोहन तोड़ना है। सम्मोहित हम हैं, पर हमें पता नहीं, क्योंकि हमने जिंदगी में हम सम्मोहित हो गए, हमको पता ही नहीं, हमको ख्याल ही नहीं कि हमने कितने तरह के सम्मोहन कर लिए और हमने किस किस तरकीब से सम्मोहन को पैदा कर लिया।
हमारी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सम्मोहन का है, और जब हम सम्मोहित होना चाहते हैं तो हम ख्याल ही नहीं रखते कि हम ये क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जिंदगी भर ऐसे ही जीते हैं, वो हमें ख्याल में आ जाए तो सम्मोहन टूट जाए, सम्मोहन टूटे तो भीतर प्रवेश हो सकता है, क्योंकि सम्मोहन असत्य की दुनिया है। जैसे समझे कि एक आदमी साइकिल चलाना सीख रहा है, बड़ा रास्ता है, 60 फीट चौड़ा है, और एक पत्थर पड़ा हुआ है एक किनारे पर, एक मील का पत्थर लगा हुआ है। अब वो आदमी 60 फीट चौड़े रास्ते पर अगर आंख बंद करके भी साइकिल चलाए तो बहुत कम मौके हैं कि उस पत्थर से टकराए। आंख बंद करके भी चलाए तो भी 60 फीट चौड़े रास्ते पर जरा सा एक पत्थर लगा हुआ, उस पर टकराने की क्या जरूरत है। लेकिन उस आदमी को अभी साइकिल चलाना नहीं आता, उसे रास्ता पहले नहीं दिखाई पड़ता, पहले उसे पत्थर दिखाई पड़ता है। पहले उसको ये डर है कि टकरा ना जाऊं, बस उसको जैसे ये डर हुआ कि टकरा ना जाऊं तो वो हिप्नोटाइज्ड हुआ। यानी हिप्नोटाइज होने का मतलब ये कि रास्ता दिखना बंद हुआ, पत्थर दिखना शुरू हुआ। अब उसे पत्थर दिखने लगा, अब वो डर रहा है, उसका हैंडल घूमने लगा पत्थर की तरफ। वो जितना हैंडल घूमता वो डर रहा है, और जहां ध्यान है वहीं तो हैंडल जाएगा, और ध्यान उसका पत्थर पे, और ध्यान इसलिए है कि टकरा ना जाऊं, टकरा ना जाऊं पत्थर से, तो रास्ता मिट गया, पत्थर ही रह गया। अब वो पत्थर की तरफ सम्मोहित चला जा रहा है, और जितना जाता है उतना घबराता है, जितना घबराता है उतना जाता है। वो आदमी पत्थर से टकरा गया। सिक्खड़ आदमी को बड़ी हैरानी होती कि इतना बड़ा रास्ता था, मैं इस पत्थर से कैसे टकरा गया, इन बच के क्यों नहीं निकल सका। वो हिप्नोटाइज्ड हो गया। उसने ध्यान दिया पत्थर पर कि कहीं टकरा ना जाऊं, फिर पत्थर दिखाई पड़ने लगा। फिर जब पत्थर दिखाई पड़ने लगा तो हाथ ने वहीं मोड़ दिया, क्योंकि शरीर उसी तरफ जाता है जहां ध्यान जाता है, शरीर वहीं चला जाता है जहां ध्यान जाता है। शरीर तो अनुगामी है ध्यान का। अब वो चल पड़ा, और जितना वो डरा उतने पत्थर का ध्यान रखना पड़ा कि कहीं टकरा ना जाऊं, तो पत्थर को देखता रहूं। और जिसको उसने देखा उससे वो हिप्नोटाइज्ड हो गया, सम्मोहित हो गया, वो चला गया, वो पत्थर से टकरा गया। तो जिंदगी में जिन भूलों से हम बहुत सचेत होकर बचना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं से टकरा जाएंगे, उनसे हम सम्मोहित हो जाएंगे। एक आदमी क्रोध से डरता है कि कहीं क्रोध ना आ जाए, और वो दिन में 24 घंटे में 24 बार पाएगा कि क्रोध आ गया, और जितना वो डरेगा कि क्रोध ना आ जाए, क्रोध पर सम्मोहित हो जाएगा, और फिर 24 घंटे क्रोध खोजने लगेगा। जो आदमी स्त्री से डरेगा कि कोई सुंदर स्त्री न दिखाई पड़ जाए, नहीं तो वासना उठाएगी, उसको 24 घंटे सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी। धीरे धीरे कुरूप स्त्रियां भी सुंदर हो जाएंगी, धीरे धीरे पुरुष भी स्त्रियां मालूम होने लगेंगी। पीछे से कोई साधु दिख जाए तो वो चक्कर लगा के देख के आएगा कि कौन है, बड़े बाल हो तो उसको शक हो जाएगी कहीं स्त्री तो नहीं। फिर उसको चित्रों में भी स्त्रियां दिखाई पड़ने लगेंगी। एक पोस्टर लगा हुआ, वो उससे भी सम्मोहित हो जाएगा। पोस्टर पे क्या है, सिर्फ कुछ रंग फेंका हुआ है, लेकिन पोस्टर भी सम्मोहित कर लेगा। वो एक नंगी चित्र को उठा के भी गीता में छुपा के, कुरान में छुपा के एक नंगे चित्र को देखेगा स्त्री के, और सोचेगा भी नहीं कि सिर्फ रेखाएं खींची हैं, इसमें इतना सम्मोहित क्यों हुआ जा रहा है। वो स्त्री से बचना चाहा है, वो घबरा गया है। अब स्त्री के सिवाय उसे कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। अब वो मंदिर में चला जाए, मस्जिद में चला जाए, कहीं भी चला जाए, स्त्री ही दिखाई पड़ती। ये भी सम्मोहित। तो जो समाज सेक्स विरोधी होगा वो समाज सेक्सुअल हो जाता है। जो समाज काम विरोधी होगा, जो कहेगा, काम की निंदा करेगा, उस समाज का पूरा चित्त कामुक हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वो निंदा करेगा उससे सम्मोहित हो जाएगा, उस पर ध्यान चला जाएगा। जितना ब्रह्मचर्य की बातें होंगी उतने ही गंदे और व्यभिचारी लोग उस समाज में पैदा होंगे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की अति चर्चा कामुकता पर चित्त को केंद्रित कर देती है। ये सब हमारी हिप्नोसिस है और हम इनमें जी रहे हैं। सारी दुनिया इनमें उलझी हुई है और इसको तोड़ना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि तोड़ने के लिए हम जो करते हैं उससे हिप्नोसिस बढ़ती। इसी तरह हमने बहुत सी जिंदगी के न मालूम क्या क्या हिप्नोसिस बना रखी है और उनको हम पैदा किए चले जाते हैं और फिर उन्हीं में जीते रहते हैं। इनको तोड़ना जरूरी है ताकि हम जाग सकें, मगर तोड़ने के लिए भी, चूंकि ये झूठा सब जाल है, ठीक झूठे कांटे ही खोजने पड़ते हैं। इसलिए सब साधना एक अर्थ में झूठ को निकालने के लिए है और इसलिए झूठ है। सब साधना, सब मेथड
दुनिया भर में सब प्रयोग जिनसे हम परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं झूठे हैं, क्योंकि परमात्मा से दूर हम कभी गए ही नहीं, सिर्फ हम ख्याल में चले गए। जैसे एक आदमी रात सोए द्वारका में और सपने में कलकत्ता पहुंच जाए। अब वो घबराने लगे रात में कि मेरी तो पत्नी बीमार है घर पर और मुझे तो द्वारका पहुंचना है और मैं कलकत्ता आ गया, मैं किस ट्रेन से जाऊं, किस टाइम टेबल को देखूं, किस हवाई जहाज को पकड़ूं, किस बस को पकड़ूं, कैसे जाऊं। पूछने लगे लोगों से कि मैं द्वारका कैसे जाऊं। तो अगर कोई उसको बताए कि तुम फला फला स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ लो तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि पहली तो बात यह है कि वो कलकत्ते में नहीं है। कलकत्ते में होता तो ट्रेन पकड़ के द्वारका आ सकता था, वो कलकत्ते गए ही नहीं है कभी, सिर्फ कलकत्ता पहुंच गया है सपने में, कल्पना में, हिप्नोसिस में। तो उसको जो भी रास्ता बताया जाएगा वो सब मुश्किल में डाल देने वाला है। कोई रास्ता किसी मतलब का नहीं, सब रास्ते झूठे होंगे। और वो द्वारका लौटेगा तो सच्चे रास्ते से लौट ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा रास्ता हो ही नहीं सकता। वो कलकत्ता कभी पहुंचे ही नहीं कि वहां से कोई रास्ता पकड़ ले। अगर वो किसी ट्रेन में बैठ के द्वारका आएगा तो ट्रेन उतनी ही झूठी होगी जितना झूठा कलकत्ता था। और अगर कलकत्ते के हावड़ा स्टेशन से पकड़ेगा गाड़ी तो हावड़ा स्टेशन उतनी झूठा होगा जितना कलकत्ता था। और टिकट अगर खरीदेगा तो उतनी झूठी होगी। और रास्ते में अगर टिकट चेकर वगैरह आएंगे तो वो सब झूठे होंगे, स्टेशन वगैरह पड़ेंगे वो सब झूठे होंगे। फिर वो द्वारका आ जाएगा, फिर वो प्रसन्न होकर उठाएगा, तब हैरान होगा कि बड़े आश्चर्य की बात है, मैं तो अपनी खाट पर सोया हुआ, मैं कहीं गया नहीं था, तो मैं लौटा कैसे लौटा? जाना भी झूठ था, लौटना भी झूठ है। परमात्मा के बाहर कोई कभी गया ही नहीं है, जा भी नहीं सकता है, क्योंकि वही है, उसके बाहर जाने का उपाय नहीं है। इसलिए जाना भी झूठ है, लौटना भी झूठ है। लेकिन जब जा चुके हैं तो लौटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। जब जा ही चुके हैं तो अब लौटना पड़ेगा, इसलिए लौटने के लिए उपाय पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन जब आप लौट आएंगे तो आप पाएंगे सब मेथड झूठ थे, सब साधना झूठ थी। साधना करनी पड़ी इसलिए कि हम चले गए थे और इसलिए लौटना पड़ा। अगर ये समझ में आ जाए तो शायद कुछ भी ना करना पड़े, आप अचानक पाएं कि लौट गए हैं। लेकिन ये समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि आप पहुंच गए हैं। आप कहते हैं कि वो तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन कलकत्ते में हूं मैं, लौटूं कैसे, ये बताइए। अभी एक मित्र ने और पूछा हुआ है कि क्या आपको ईश्वर मिल गया है? अब वो इसी तरह की बात पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपको ईश्वर खो गया है? अगर मैं कहूं मिल गया है तो मैंने ये मान लिया कि वो खो गया था। वो मिला ही हुआ है। जब हमें लगता है खो गया है तब भी मिला हुआ है, तब भी सिर्फ हम एक सम्मोहन में खो गए हैं और लगता है खो गया है। इसलिए जो आदमी कहे कि हां मुझे ईश्वर मिल गया है, वो आदमी अभी गलती में है। अभी उसको ये ख्याल समझ में नहीं आया कि वो खोया ही नहीं था। इसलिए जो जान लेते हैं वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ईश्वर मिल गया है, वो ये कहेंगे उसे खोया ही नहीं था। जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ और गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा आपको क्या मिल गया है? बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो खोया ही नहीं था वही दिखाई पड़ गया है। जो खोया ही नहीं था, जो प्राप्त ही था वही प्राप्त हो गया है। तो गांव के लोगों ने कहा मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बेकार मेहनत गई। बुद्ध ने कहा उस अर्थ में कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब मेहनत करने की कोई जरूरत न रह गई, इतना फायदा हो गया। उस अर्थ में कोई फायदा न हुआ, लेकिन अब मेहनत करने की जरूरत न रह गई। अब मैं कभी खोजने न जाऊंगा, अब मैं कभी कुछ पाने न निकलूंगा, अब मैं किसी यात्रा पर न जाऊंगा, बस इतना फायदा हो गया। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जहां हूं वही हूं सदा से। सिर्फ सपने में हम बाहर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहां हम नहीं हैं। इसलिए सब धर्म एक अर्थ में झूठ है। इस अर्थ में झूठ है कि वो लौटने की प्रक्रियाएं हैं, और सब साधनाएं झूठ हैं और सब योग झूठ है, क्योंकि वो लौटने की प्रक्रियाएं, लेकिन बड़े उपयोगी। अब जिसको सांप ने काट खाया है, चाहे झूठे ही सांप ने सही, गांव का ओझा बड़ा उपयोगी है, जो मंत्र फूंक के झाड़ू मार के सांप अलग कर देता है। इसकी बड़ी जरूरत है, ये गांव में रहना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे,
उस सांप से कट के जो कि है ही नहीं। मैं जिस जगह रहता हूं, मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते थे, वो अब गुजर गए। उनके पास हिंदुस्तान से दूर दूर से लोग सांप झड़वाने आते थे। वो बड़े होशियार आदमी थे। उन्होंने 10-5 सांप पाल रखे थे। उनके घर में सांप सब पले हुए थे। जब कोई आदमी आता तो उसकी झाड़ फूंक करते और वो कहते कैसा सांप था, क्या था, कहां काटा, मरा तो नहीं, वो सब जांच पड़ताल कर लेने के बाद फिर उस सांप को बुलाते। वो कोई सांप कहीं आने वाला था, उनके घर के बंधे हुए जो सांप थे वो निकल आते। वो सब उनकी ट्रिक्स थी कि वो कैसे क्या करेंगे तो कौन से नंबर का सांप चला आएगा। उसका ताला खुलवा देंगे, वो सांप घंटा आधा घंटे में फन फफकारता हुआ दरवाजे से बाहर से अंदर प्रवेश करेगा। जैसे वो प्रवेश करेगा, चमत्कार हो गया। अब जिसको सांप काटता है वो कोई ठीक से देख भी तो नहीं पाता कि किसने काटा, कैसा था, क्या नहीं था। वो तो काटने की झंझट में पड़ जाता है, मर गया झंझट में पड़ जाता है, सांप तो कहीं खो जाता है। और अगर सांप मर जाए यानी मार डाला गया हो तो फिर उसकी आत्मा को बुलाएंगे, फिर उसकी आत्मा उनके सांप में आएगी। और जब वो सांप सामने आ जाएगा तो उसको बहुत डांटेंगे डपटेंगे, वो सांप क्षमा मांगेगा, सिर पटकेगा और उस आदमी का सांप उतरना शुरू हो जाएगा। और वो कहेंगे कि ठीक है, वापस इसका जहर पी लो, तो उसके घाव पर वो सांप मुंह लगाएगा और वो आदमी ठीक हो गया, वो आदमी गया। भाग्य से उनके लड़के को सांप ने काट खाया, तब बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि उनकी दवा बिल्कुल काम न की। वो मेरे पास भागे हुआ है, उन्होंने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, आप कुछ रास्ता बताइए। मेरे लड़के को सांप ने काट खाया और वो जानता है सब सांप घर में बंधे, ये सब चालबाजी है। अब मैं क्या करूं, ये तो मर जाएगा लड़का। अब कुछ मैं कर ही नहीं सकता। मैंने कहा आप तो इतने बड़े झाड़ने वाले हैं, आपके पास तो दूर दूर से आते हैं वो लोग, वो सब ठीक। मुझको काट खाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊं, मुझको ही काट खाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊं। और मुझको अगर काट खाए तो मुझे बचाना मुश्किल, क्योंकि हर झाड़ने वाला मुझे चालाक मालूम पड़े कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। और सांप ने काट खाया, बचना बहुत मुश्किल। उनका लड़का नहीं बच सका, अपने लड़के को नहीं बचा सके। झूठ को मिटाने के लिए झूठ के उपाय, लेकिन उनकी सार्थकता है। सार्थकता इसलिए कि हम झूठ में चले गए। इसलिए इस भाषा में पूछे ही मत, सम्मोहन ही है शुरू में। तो प्रारंभिक चरण सम्मोहन के, निद्रा के ही है। अंतिम चरण ही ध्यान का है, वही कीमती है। लेकिन उसके लिए ये भूमिका अत्यंत आवश्यक है। जिस झूठ में आप चले गए हैं वहां से लौट आना आवश्यक है। और इस भाषा में भी कभी मत पूछें कि ईश्वर मिल गया है कि नहीं मिल गया, ये बात ही गलत है। किसको मिलेगा, कौन मिलेगा? जो है वो है। जिस दिन आप जागेंगे उस दिन पाएंगे न कुछ खोया है, न कहीं गए हैं, न कुछ मिटा है, न कुछ मरा है। जो है वो है। तब उस दिन सब यात्रा, सब जाना बंद हो जाता है। आवागमन से मुक्ति का क्या मतलब होता है? आवागमन से मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि यहां पैदा ना हुए। आवागमन से मुक्ति का मतलब होता तब कोई आना जाना ना रहा, कहीं भी किसी तल पर भी आना जाना ना रहा। वो कमिंग और गोइंग गई। तब हम वहीं रह गए जहां हैं। और जिस दिन हम वहीं रह जाते हैं जहां हैं, उसी दिन आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। क्योंकि जहां हम नहीं हैं वहां हम आनंदित कभी नहीं हो सकते हैं। जहां हम हैं वहीं आनंदित हो सकते हैं। जो हम हैं वही होके आनंदित हो सकते हैं। जो हम नहीं हैं वो हम होके कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। इसलिए आवागमन का मतलब है कि हम कहीं और भटक रहे हैं जहां हम नहीं हैं। हम कहीं और खो गए हैं जहां हम कभी भी नहीं गए। हम कहीं ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहां हमारा कभी होना ही नहीं है। और जहां हम हैं वहां से हम चूक गए। आवागमन से मुक्ति का मतलब है वहां आ जाना जहां हम हैं। परमात्मा में आने का मतलब है वही हो जाना जो हम हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी दिन परमात्मा मिल जाएगा कहीं खड़ा हुआ और आप नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि धन्यवाद आप मिल गए। ऐसा कहीं कोई परमात्मा नहीं। और ऐसा कहीं मिल जाए तो समझना कि सब हिप्नोसिस चल रही, ये भी क्रिएटेड, ये भगवान भी अपने ही बनाए हुए।
इनकी मुलाकात भी उतनी ही झूठी, जितना इनका खोना झूठा था उतनी इनका मिलना झूठा है। कहीं ऐसा कोई भगवान नहीं मिल जाने वाला है। इसलिए जब तक ये भाषा हमारी हमको धोखा देती रहती है, क्योंकि भाषा में हमको लगता है ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ये शब्द बड़े गलत हैं। इन शब्दों से ऐसा लगता है कि कहीं कोई मिल जाएगा जिसका दर्शन कर लेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, गले मिल लेंगे, भेंट हो जाएगी। ये सब झूठी बात है। अगर ऐसा कभी कोई परमात्मा मिल जाए तो फौरन सावधान हो जाना। ये परमात्मा बिल्कुल आपके ही मन की निर्माण होगा, ये हिप्नोसिस होगी। सब हिप्नोसिस से लौट जाना है वापस, उस जगह खड़े हो जाना है जहां कोई निद्रा नहीं, जहां कोई सम्मोहन नहीं, जहां हम पूरे जागे जो हैं वो खड़े रह गए। उस जगह जो अनुभव होगा वो समस्त जीवन की एकता का अनुभव है, समग्र के एक होने का अनुभव है। उस अनुभूति का नाम परमात्मा है। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठे। कुछ और प्रश्न हैं वो रात में बात कर लूंगा। थोड़े थोड़े फासले पर हो जाएं और बातचीत ना करें, चुपचाप फासले पे हो जाए। हाँ, जगह बना लें। जिन्हें लेटना हो वो लेट जाएं, वो लेटने लायक जगह बना लें। और बीच में भी किसी का गिरने जैसी हालत हो जाए तो उसे गिर जाना, उसे अपने को रोकना नहीं। और ऊपर ढलान पे चले जाएं लेकिन जगह बना लें, क्योंकि पीछे किसी के ऊपर गिर जाएं या तो तकलीफ मालूम हो आपको भी और दूसरे का ध्यान भी बढ़ जाए तो हट जाएं। नीचे आ जाए। हाँ, आंख बंद कर लें।